Hello everyone, myself Arvindar, ex-physics faculty of two well-known national Indian brand। तो आज हम बात करेंगे कि कैन जेई कैन बी क्रैक इन 3 to 4 मंथ। तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। जेई को 3 to 4 मंथ में क्रैक कर सकते हैं, बट आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर ऐसा करते हैं तो आप जेई को 3 to 4 मंथ में क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बेसिक मैं टिप्स बताऊंगा, जो अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो जेई को 3 to 4 मंथ में क्रैक करना, दैट इज 95 to 99 परसेंटाइल तक बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको इसके लिए क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम का जो सिलेबस है वो थोरोली आपको अच्छे से पढ़ना है। पूरा एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है कि क्या टॉपिक हमारे एग्जाम के सिलेबस में है, क्या नहीं है। कई बार क्या होता है, हम कई सारे एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ लेते हैं जो एग्जाम के लिए अनइम्पोर्टेंट होते हैं, और आपके पास इतना टाइम तो है नहीं अभी कि हम उन टॉपिक्स को फोकस कर सकें। ओके, तो आपको थोरली एग्जाम के टॉपिक्स जो हैं उन पे ही ज्यादा फोकस करना है। एग्जाम के पैटर्न को समझना है और मार्किंग स्कीम को समझना है कि क्या है। जनरली बच्चे एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में जानते हैं, बट एग्जाम के सिलेबस को वो रीड नहीं करते, तो आपको रीड करना है प्रॉपरली। सेकंड, आपको क्या करना है कि मोर वेटेज टॉपिक जो हैं आपके सिलेबस में उन पर ज्यादा फोकस करना है। जिनका वेटेज ज्यादा है या जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन पर आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और जो टॉपिक आपके वीक हैं उन टॉपिक्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अब कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आप मल्टीपल टाइम को पढ़िए तो वो टॉपिक भी क्या हो जाएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, आपको कोर कंसेप्ट पे ध्यान देना है। जो भी किसी भी टॉपिक का कोर कंसेप्ट है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये कोर कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, इस कोर कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। आपको क्या करना है, एक तो डेली का प्लान बनाना है। जैसे आज सुबह जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग से हम क्या स्टार्ट करेंगे, मंथली प्लान बनाना है, वीकली प्लान बनाना है। तो आप पहले डेली, फिर वीकली, देन मंथली प्लान बनाएं और कोशिश करें कि आपके पास जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो डेली आपके पढ़ने में आए। डेली आपको ऑल द 3 सब्जेक्ट कैन यू मेंटेन, आपको तीनों सब्जेक्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का कि आप क्या करें, पीवाईक्यू को सॉल्व करें। पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको क्या फायदा होगा कि एक तो आपको पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको उससे गो थ्रू करेंगे आप। दूसरा क्या होगा, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने से क्वेश्चन के टाइप्स पता लगेंगे कि कितने कितने टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन पैटर्न समझने के बाद, एक वीक में मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट देने से आपका क्या फायदा होगा, जैसे अगर आप कॉन्टिन्यूसली मॉक टेस्ट देते हैं, वीकली मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट देने से आपकी एक तो स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाएगा, और तीनों ही चीजें फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, एक तो स्पीड मेंटेन हो जाएगी, एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। मॉक टेस्ट देने के बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आप मिस्टेक कर रहे हो, सिली मिस्टेक कर रहे हो या कोई ब्लेंडर मिस्टेक हो जाती है, आपको उन मिस्टेक्स को आपको लिखना है और करेक्ट करना है। कोशिश करना है नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक रिपीट ना हो, क्योंकि अगर हम मिस्टेक नहीं लिखेंगे तो करेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो आपको क्या करना है, रेगुलरली मिस्टेक्स को लिखना है। नेक्स्ट क्या करना है, आपको प्रॉपर रिवाइज करना है। जो आपका पढ़ा हुआ है कोशिश करो डेली उसका एक बार तो रिवीजन हो, पुराना जो पढ़ा हुआ है, क्योंकि जितना आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अब रिवाइज करने के लिए ऐसा नहीं आप कंप्लीट नोट्स लेके बैठ जाएं और रिवाइज करने के लिए, उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, माइंड मैप बनाएं, जिससे 15 to 20 मिनट में आप कंप्लीट जो भी आपने पढ़ा है उसको गो थ्रू कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है उसमें आपको क्या रखना है ध्यान, कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको क्या करना है, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू ना हो इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, और कोशिश करें कि मॉर्निंग में लाइट एक्सरसाइज आप कर सकें। नेक्स्ट, आपको सोशल मीडिया से अगर आप कनेक्टेड हैं तो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है बच्चों को। तो आपको क्या करना है, सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस बना लेना है 3 to 4 मंथ के लिए। ओके।
और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको ये सारा काम करना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप में एनर्जी रहेगी। आपको किसी फ्रेंड्स की या कोई आपका रिलेटिव बोलता है कि 3 to 4 मंथ्स में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे आपकी स्टडी उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे बार बार कि होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, कैसे करेंगे, ओवर थिंकिंग में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कोशिश करें आप ओवर थिंकिंग ना करें। लास्ट में आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। आप जैसे मॉक टेस्ट देते हैं और आपको कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है, तो जो भी टीचर आपके टच में है, जहां आप पढ़ रहे हैं, उनसे आप प्रॉपरली क्या करें, कम्युनिकेट करें। कितना भी छोटी प्रॉब्लम हो, आपको ये नहीं सोचना है सर क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे। आपको ये ना सोचते हुए कोई भी आपकी स्मॉल प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, इवन इन आप मल्टीप्लाई डिवाइड में भी टेंशन में कि कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ये पूछिए। कई बार हो जाता है, सिली सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आपको टीचर के टच में रहना है। आपको क्या करना है, जैसे जैसे एग्जाम पैटर्न आप समझेंगे, जैसे जैसे एग्जाम के आप क्लोज जाएंगे, तो नया नहीं पढ़ना है। जितना आप दिसंबर लास्ट तक कर सकते हैं कंप्लीट मोर वेटेज टॉपिक को, आप कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा वैसे तो। बट अगर कुछ छूट जाता है तो जनवरी में आपको बिल्कुल भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको आपको बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ओके, तो ऐसा करेंगे आप तो बिल्कुल जेई को 3 to 4 मंथ में क्रैक कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपसे यही बोलूंगा कि जो बीत गया वो आपके दिमाग में है, लेकिन आने वाला कल आपके हाथ में है। अगर आप उसको ठीक कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो सकता है। तो मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।